तो यहाँ से जब हम लोग रामपुर से हाईवे से मेन अंदर मुड़े सीधे आए, और ये देखिए यहाँ पे ये एक होटल पड़ता है कॉर्नर पे। इस होटल से हमने यहाँ से गोल चौराहे से लेफ्ट ले लिया। यहाँ से अब हम सीधे चलते रहेंगे। ये एक सिटी एरिया है और बहुत ही क्लीन और शांत इलाका है। Crossing. I found a crossing. ये तकरीबन जब हम रामपुर हाईवे से, मेन जो हाईवे है हमारा, जो मैरिट एक्सप्रेस वे से सीधे आ रहे थे, उस हाईवे से जब हम गढ़गंगा वाले हाईवे से जब हम अंदर मुड़े, तब से लेके अब तक यहाँ पे ऑलमोस्ट मेजरली हमें सिंगल रोड ही मिला। 5-7 किलोमीटर बाद ये रोड सिंगल रोड में तब्दील हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा नैनीताल ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर, रुद्रपुर 37 किलोमीटर राइट में जाने पे है। तो सीधे ही चलना है हमने 67 किलोमीटर्स, और खाना वाना भी खाना पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत लग रही है। सिंगल रोड है, और अधिकतर यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ, ना किसी ने हेलमेट पहना हुआ है। तो भाई हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। देखिए बाइकर्स, और इन बाइक्स पे तो नंबर प्लेट भी नहीं है, पता नहीं ये कैसे, किसी ने भी हेलमेट पहना नहीं है, और ये मुड़ रहे हैं। इंडिकेटर तो देने से, इंडिकेटर देने से शायद बिजली का बिल ज़्यादा आता है, वो बिजली जलती है ना उसमें। खैर ये एक और चौराहा आया यहाँ पे, और इस चौराहे से हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, हमने कहीं नहीं मुड़ना। ये टी पॉइंट है, थोड़ा सा नहीं चौराहा ही है, सॉरी ये चौराहा ही है, और हमें यहाँ से सीधे निकलना है। तो थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि 67 किलोमीटर भी तो कंप्लीट करना है ना भाई। और ये सिंगल रोड है, थोड़ी थोड़ी जगह पैचेस ख़राब हैं, लोग थोड़ा सा ड्राइविंग अपने लोकल स्ट्रीट की तरह ही कर रहे हैं यहाँ पे, जो हाईवेज़ पे बड़ा आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से अपने घर के सामने वाली रोड जो स्टेट हाईवे है उस पे है, लेकिन घर की तरह जैसे घर की गली, मोहल्ले की गलियों में जैसे चलाते हैं उसी हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। तो भाई संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे आपको, उन्हें नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे ही चलेंगे। संभल के आपको चलना है। यहाँ पे एक रेड लाइट भी आई जिस पे बहुत जाम था, एंड हट जाओ भैया। ये रेड लाइट आई बिलीव टी पॉइंट है आगे शायद, जैसा कि मैप में दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे रेड लाइट पे जाम है। ये कितना वुड बाहर निकाल के भाई सब चला रहे हैं, इसकी लग भी सकती है अगर देखें। सामान तो ऐसा लगा हुआ है कि 2 रिक्शाओं का सामान एक ही नहीं है भैया। इस रोड पे हम सीधे चलते गए, उस रेड लाइट को क्रॉस करने के बाद ये कुछ ऊपर नीचे वाले पैचेस, रोलर कोस्टर की याद दिला, हेलमेट नहीं लगाता कोई। यहाँ पे डबल रोड फिर से प्रारंभ हो चुकी है, डिवाइडेड, लेकिन ये यहीं तक ही। आगे के रास्ते बहुत अच्छे हैं ऐसा मैंने सुना था, जो सीनिक हैं, बहुत ही अच्छा व्यूज़ है उनका। तो एक बार देखते हैं चल के कि हमें किस तरीके के नज़ारे मिलते हैं, क्योंकि हर एक मौसम में आप जब भी कभी आप यहाँ आइए, हर मौसम का एक अलग नज़ारा है। और ये बहुत ही खूबसूरत, अपनी खूबसूरती के लिए तो नैनीताल और उसके रास्ते जाने जाते हैं। तो ये है अपना एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैठे हैं, बड़ा ही शांत है, कोई है नहीं वैसे तो यहाँ पे। और ये है कौन सा है, देसी हवेली। देसी हवेली। और यहाँ पे आप देखो, इट्स वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, डेकोरेशन बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो वॉशरूम है, जो कि बाहर है, बहुत ही क्लीन वॉशरूम है। कि यहाँ पे वॉशरूम भी है जो कि बहुत ही क्लीन और एक अच्छा वॉशरूम है, जिसे देख के बड़ा अच्छा लगा। और एम्बियंस यहाँ का बड़ा ही शांत और बड़ा ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे, इट्स गुड।
और खाना कैसा है वो देखते हैं कि खाना कैसा होगा। और रोड़ी कितने, 2 ट्रक तो रोड़ी बिछी गई होगी। टिंगू से लग रहा है, दिखो ऐसे नहीं रहा मेरे को, आँख तो धुंध सी पड़ रही है मेरी। सो ये थी देशी हवेली, नॉट देसी, दिस इज देशी, राइट। सो देशी हवेली का खाना क्वाइट वेरी गुड। और गैलेक्सी नोट 8 इससे कंबाइंड हो चुका है। तो खाना खा लिया है भाई। इस समय बज रहे हैं 2:55, या बजेंगे 3। और हमारे को इस समय नैनीताल का रीचिंग टाइम बता रहा है हमारा 4:19। कितने कमाल की बात है कि जब हम घर से निकले थे तो हमारा रीचिंग टाइम बता रहा था 11:30 बजे का, जो कि अब बता रहा है 4:30 बजे का। एक और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ आज, एक और दिमाग मुझे बताने दो ये बात। एक और कमाल की बात ये है कि जहाँ हम जा रहे हैं नैनीताल में, इतनी बढ़िया जगह, इतनी बढ़िया जगह, इतनी बढ़िया जगह है, हमने अभी तक होटल बुक नहीं कराया है। और अगर होटल नहीं मिला तो कुछ नहीं। जो हमारी लास्ट एक ट्रिप थी शिमला वाली, जिसमें हम लास्ट मोमेंट तक होटल ही ढूंढ रहे थे, वही वाला हाल होगा। और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही तो होगा। तब भी हम मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, अब भी मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। बस एक्सपीरियंस एक ले चुके हैं हम लोग। भाई साहब, दिल्ली की गाड़ियाँ काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती भी यहाँ पे। दिल्ली की है सारे। जब हम आए थे यहाँ पे तब खाली था ये, और जब हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मतलब भाग नहीं रहे, जा रहे हैं, जब हम यहाँ से जा रहे हैं खाना वाना खा के, राइट, तो यहाँ पे जनता जनार्दन बढ़ गई है। तो चलते हैं अपने गंतव्य की ओर, नैनीताल। धन्यवाद कर दिया इन्होंने नगर पालिका परिषद बाजपुर। यहाँ बाज उड़ते थे क्या? बाजपुर क्यों है ये, मतलब बाज? ये एक म्यूजियम है, चेक पोस्ट है ये। और ये भूमि में आपका स्वागत है। बरैनी वन क्षेत्र आ गया है, चेक पोस्ट। वेल, एज हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 297 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं विद दिस कार। जब सुबह निकले थे हम लोग एग्जैक्ट 6 बजे, तो हमने टैंक फुल करा लिया था। और भाई साहब अभी भी हम लोग ऑन द वे हैं। और जरा एवरेज देख लेते हैं भाई साहब, एवरेज गाड़ी की कितनी देरी है। आप देख ही रहोगे 667 किलोमीटर की रेंज अभी भी है। और 21 की एवरेज स्पीड आ रही है एंड 25.7। ये कम हो गई सुबह जब हम लोग ऑन द हाईवे थे, क्योंकि बीच में बहुत सारी जगह पे मतलब सिटी में भी हमने ट्रैवल किया। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 26.7 थी, जो कि अब 25.7 पे आ गई है, यानी कि 1 किलोमीटर की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट घट गई है।
कालादुंगी से नैनीताल के जो बीच का सफ़र है बहुत ही बेहतरीन और सीनिक है, ये तो मैंने भी मान लिया, क्योंकि ये शायद उन फॉरेस्ट से लगता हुआ रास्ता है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो फॉरेस्ट है उससे बीच में से या उससे लगता हुआ ये रास्ता है। रास्ते पे हमें कई जगह बोर्ड मिली जिस पे लिखा हुआ था कि ये वन्य जीवों संरक्षित प्रदेश है, उनका प्रदेश है ये वन्य जीव संरक्षित जीवों का, और शेर, चीता, सियार ऐसे अलग अलग साइन बोर्ड बने हुए थे जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ड्राइव करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप रात में या किसी ऐसे सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे चीता या लकड़बग्गा या ऐसे बहुत से जानवर, जंगली जानवर जो हैं वो आपको दिख ही जाते हैं अमूमन। अब ये आपके ट्रैवल टाइम और मौसम पे निर्भर करता है। हालांकि यहाँ पे दोनों तरफ फेंसिंग की गई है ताकि जंगली जीव यहाँ पे फ्रिक्वेंटली सड़क पे ना आ सके। और ये हम लोग नैनीताल के बॉर्डर पे, जनपद नैनीताल में आपका स्वागत है। चेक पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, गड़प्पू चेक पोस्ट है ये, और ऑफिशियली अब हम नैनीताल की सीमा में आ चुके हैं। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है और ये बहुत ही सुंदर देश है जो झीलों और देवी स्थानों से परिपूर्ण है। सिंगल रोड है, संभल के चलने की ज़रूरत है, और रास्तों की जो खूबसूरती है, चाहे आप किसी भी मौसम में यहाँ आ जाइए, सच ही कहा था कि बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो दिन हो, शाम हो या रात ही क्यों ना हो। रात में भी ये पेड़ पौधे आपको ज़्यादा व्यू तो नहीं मिलेंगे, जो ग्रीनरी अभी मिल रही है, लेकिन रात के सीन यहाँ पे अलग ही होंगे। ये जो रास्ता है, ये जो हाईवे है नैनीताल पहुंचने का, ये जंगल से होके जाता है। एक डेंस फॉरेस्ट है दोनों तरफ, और इस फॉरेस्ट में जो जंगली जीव रहते हैं उनका पहले अधिकार है यहाँ पे चलने का, घूमने का। हमें तो इंसानों को ये सोच समझ के आगे अपने गाड़ी के साथ स्पीड उसी हिसाब से रखें, और अगर कोई जंगली जानवर दिख जाए तो पहले उसे अपना रास्ता तय करने दें। कभी भी गाड़ी से बाहर निकलकर कोई स्टंट ना करें। अगर कोई जंगली जानवर भी आपको दिख जाए या कोई ऐसा जीव जो बहुत सुंदर दिख रहा हो, आप कभी भी game से उतर के बाहर या रुक के उसे देखने का प्रयास ना करें। यह आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। साइडों में यहाँ पे जो ये फल वाले हैं, मुझे तो ये सोच के हैरानी होती है जब इतने बोर्ड लगे हैं जंगली जानवरों से रिलेटेड, तो क्या इन्हें खतरा नहीं होता होगा। और माइलस्टोन, ये सीधे हमें निकलना है यहाँ से। ये नया गांव की चेक पोस्ट है नैनीताल जाते हुए। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ही शायद ये पड़ती होगी, लेकिन नैनीताल के बॉर्डर में तो हम आ चुके हैं। भाई फॉरेस्ट जो एरिया है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे हिल एरिया शुरू नहीं हुआ है।
ये वीडियो ज़रूर आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन मैं इन रास्तों की खूबसूरती आपको दिखाना चाहता हूँ, डिटेलिंग में आपको बताना चाहता हूँ। मैं सीधे नैनीताल का भी आपको अवलोकन करा सकता था, लेकिन जो रास्तों की खूबसूरती है, अगर वो रास्तों की खूबसूरती ना देखी तो फिर क्या फ़ायदा। और कहा ही जाता है कि मंजिलों से खूबसूरत अगर रास्ते हों तो मंजिल तक पहुँचने का आनंद ही कुछ और होता है। फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करने के बाद हम एक शहरी इलाके में आए। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है और यहीं से जो हिल एरिया है वो भी शुरू होता है। और एक्चुअली यहाँ से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे मुझे लगता है कि नैनीताल होगा। वही खूबसूरत जंगल के प्रदेश फिर से आ गए। और ये ओपन फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे आपको ज़रूर भालू, चीता या लकड़बग्गा ऐसे जानवर ज़रूर दिख सकते हैं। हिल एरिया तो यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये जो पूरा हिल व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। शायद हम लोग फरवरी के महीने में यहाँ पे आए हैं और किसी महीने में जैसे सर्दियों में बर्फ़ जब पड़ती होगी यहाँ पे। इस साल बर्फ़ बहुत सालों बाद पड़ी है नैनीताल में। ये देखिए, ये यहाँ पे बर्फ़ हमें सड़कों के किनारे भी मिली। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले हमें यकीन नहीं हुआ कि यहाँ नैनीताल में भी इतनी बर्फ़ इस समय भी हो सकती है। फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे आगे चलने के बाद हमें धीरे धीरे यकीन आने लगा कि यस, यहाँ पे ये सड़क के किनारों में बर्फ़ ही है। ये देख रहे हैं आप, ये बर्फ़ ही है। पहले हमें लगा कि शायद चूने वूने का ढेर होगा। यहाँ से एक रास्ता जाता है, यहाँ पे आप घोड़े कर सकते हैं, पिट्ठू कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है उसको तरफ ले जाता है। तकरीबन 15 मिनट की यहाँ पे पिट्ठू राइड है। अगर आप पैदल जाते हैं तो आधा घंटा आपको पैदल चलना पड़ता है। वैसे पैदल का रास्ता नहीं है क्योंकि ये बनाया ही पिट्ठुओं के लिए गया है, तो आप यहाँ से पिट्ठू हायर करके ऊपर जा सकते हैं। व्यू वहाँ से बहुत अच्छे मिलेंगे। तो रास्ते में नैनीताल पहुँचने से पहले इस जगह को ध्यान में रख के जरूर चलें। नैनीताल टाउन में एंटर करने से पहले भी हमें बहुत बर्फ़ मिली यहाँ पे, जो सड़क के किनारों पर थी। शायद 15 दिन पहले यहाँ पे रास्ते सुना है बंद थे, तो वो देख के हमें मालूम चल रहा है कि इतनी बर्फ़ होगी। जो अभी इन हालात में, जो कि ड्राई सा देख रहे हैं आप, धूप कितनी तेज़ है, फिर भी बर्फ़ कितनी किनारों पे पड़ी हुई है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 7 डिग्री 5 डिग्री के करीब है यहाँ पे इस समय, फरवरी लास्ट में। और ये हम एंट्री कर चुके हैं नैनीताल में। ये है मनु महारानी, जो सबसे पहले पड़ता है। मनु महारानी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेरी कॉस्टली होटल, जिसका किराया अमूमन मेरे हिसाब से 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये पर डे का होता है। बहुत ही बेहतरीन रॉयल आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से उल्टे हाथ पे आप चले जाएंगे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस की तरफ, और यहाँ से सीधे आप माल रोड की तरफ नैनीताल में एंट्री कर जाते हैं। जितने भी हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे अधिकतर जगहों पे अब वन वे कर दिया गया है, तो आप ध्यान से देख के साइन बोर्ड के हिसाब से चलें, वरना तगड़ा चालान आपको भुगतना पड़ सकता है। यहाँ से होटल शुरू हो जाते हैं। अगर आपने बुकिंग नहीं कराई, जैसे कि हमने बुकिंग नहीं कराई अभी तक, तो हम ये होटल ही देखते हुए जा रहे थे कि कौन से होटल में रहना चाहिए। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे अतिथि गृह, राज्य अतिथि गृह है, जो स्टेट गेस्ट हाउस है। अगर आपके पास निमंत्रण पत्र है स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ से, तो आप वहाँ पे जाके भी ठहर सकते हैं, जो कि राजपत्रित अधिकारियों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। नैनीताल बैंक का हेड ऑफिस
और बहुत सारे होटलों की श्रृंखला यहाँ से शुरू हो जाती है। आपने अगर होटल बुक किया है, मैं सलाह दूंगा कि पहले कर लें, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि वहाँ जाके जो होटल हमें अच्छा लगेगा, जो सस्ता सा लगेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, लेकिन हम अपने हिसाब से ही चूज़ करना चाहते थे, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कौन से होटल में क्या है। बहुत से होटलों से हमने फ़ोन पे रास्ते में बात करी, मैं नाम नहीं लूँगा उन होटल्स का, क्योंकि उनकी भी अपनी मार्केटिंग, अपना क्लाइंट बेस है, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा पर्सन दूसरा नंबर दे दिया, कुछ ने, किसी ने कहा कि अभी हमारे पास बुकिंग नहीं है, किसी ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको फ़ोन करते हैं, किसी ने तो फ़ोन उठाया ही नहीं, और एक ने तो कहा कि मेरा एक पर्सन का नंबर दे दीजिए, ये आपको बुकिंग करा के देंगे। और उनको मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, उन्होंने हेलो कहा और बोले अब क्या काम है। और उसके बाद जब मैंने बताया कि मुझे एक रूम चाहिए, आपके यहाँ पे एक फैमिली रूम चाहिए, उसके बाद से उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद से वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे। तो एक्सपीरियंस मुझे फ़ोन पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला यहाँ पे होटल्स का। बाकी और क्या आगे मिलता है वो देखते हैं। ये वन वे है और ये नैनीताल, यहाँ से हम लोग नैनी लेक के पास आ चुके हैं। लेक एक्चुअली में पहाड़ों से घिरी हुई तराई में बीच में स्थित है। ये देखिए यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये SBI का भी यहाँ पे हब है और ये मेरे सीधे हाथ पे आपको नैनी लेक मिल जाएगी। ये रोपवे है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। नैनी झील का व्यू लेने के लिए एक पॉइंट है ऊपर, सनसेट पॉइंट, वहाँ पे जाके आप बेहतरीन व्यू ले सकते हैं। ये मैंगो की शेप की झील है और ये झील वहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। रोपवे के साथ आप वहाँ जा सकते हैं। करीब 600 रुपये के आसपास का फेयर था। बोट हाउस क्लब यहाँ पे है और भी बहुत सारी डिटेलिंग मैं आपको माल रोड की अलग से दूंगा। अभी तो फ़िलहाल हमारा टारगेट है कि हम किसी तरीके से कोई होटल यहाँ पे ले लें और थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत थक गए हैं। सुबह 6 बजे के निकले हुए और शाम के 4:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। ये दुकानें बहुत पुरानी और बहुत फेमस दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी भी कोई ढंग का होटल दिख नहीं रहा। होटल तो बहुत हैं। ये नारायण बुक शॉप बहुत पुरानी है, कैंडल बाज़ार और हमारे राइट हैंड साइड पे मशहूर नैनी झील। माल रोड का मैं वॉक अराउंड आपको दूसरे वीडियोस में ज़रूर दूंगा। और यहाँ हम लोग मॉल रोड पे चलते जा रहे हैं। HDFC का ATM है यहाँ पे, ये भी हम लोग क्रॉस कर गए। उसके बाद नैनीताल बैंक का ATM है। क्लासिक होटल है, यहाँ पे रूम थे लेकिन हमारे ओवर बजट जा रहे थे, इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। आगे चल के भी हमें कुछ होटल्स मिले, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आए। थोड़ा और आगे जाने पर ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मॉल रोड की नैनीताल की पुरानी लाइब्रेरी है। गाड़ी यहीं किनारे कर पे जरा होटल के लिए पार्किंग करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, एजेंट हैं, तो आपसे खुद ही पूछ लेंगे होटल के लिए। तो गाड़ी बैक करते हैं और एक भाई साहब आ गए हैं, नॉक कर रहे हैं शीशे पे, पूछते हैं उनसे होटल के लिए। एक रूम टूर मैंने आपको बताया अभी, ये है होटल शालीमार, राइट। और ये होटल का रूम मुझे यहाँ पे ये मिला है। ये दोनों बैठे हुए हैं, ठंड लग गई है और इसको खांसी हो गई है। ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये एक डबल बेड है इधर, एक वहाँ पे वो एक सिंगल बेड है। ये टेबल है, ये 2 सोफ़ा है यहाँ पे सिटिंग के लिए। ये ड्रेसिंग है एरिया और वो लगेज एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये गेट है, दिस इज़ वॉशरूम और सामने बालकनी है, राइट। और ये जो है ये TVN का जो ऐसी हालत में चल रहा है। मैं 2 बार बोल चुका हूँ रिसेप्शन एरिया में, इसको प्लीज़ ठीक कर दो भाई, कम से कम थोड़ी देर के लिए बैठ के टीवी तो देख लें। दोनों बार उसने कहा कि अभी भेजते हैं और बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहे हैं। आई विल नॉट रिकमेंड होटल शालीमार टू बी अगर आप विज़िट कर रहे हैं नैनीताल में, आई एम गिविंग द नील रेटिंग टू होटल शालीमार।
सर्विसेज, सबसे पहले तो 2000 रुपये का ये रूम है, राइट। दिस इज़ रूम कॉस्ट 2000 रुपीज़ पर डे। सेकेंडली, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतना रूडली मेरे से बोला कि यू हैव टू बी पेड 2000 रुपीज़ एडवांस। मैं कहा सर अभी देने? हाँ अभी देने। बॉस मैं बाहर गया, ATM ढूंढा, और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को पहले OTP से ट्रांसफ़र करने थे दूसरे अकाउंट में, और जियो का नेटवर्क भी यहाँ पे पैथेटिक है। तो इतनी भसड़ हो गई थी ना, इतनी हो गई थी कि आई कांट मैनेज। मतलब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं लोग ATM के आसपास आ रहे हैं, यहीं नैनीताल बैंक का ATM है पास में ही माल रोड पे, और वो लोग देख रहे हैं एंड आई एम किट शिफलिंग कर रहा हूँ मैं, विच इज़ नॉट गुड। मैंने बोला भी, ये देखो ये चार्जिंग लगी हुई है यहाँ पे इसी फ़ोन की, चार्जिंग के पोर्ट बहुत कम है। एक चीज़ मैंने सीखी, आप जब भी कभी ट्रिप पे जाते हैं, राइट, तो ट्रिप पे जाते हैं ना तो बॉस एक ना मतलब होता है ना एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन ज़रूर लेके जाया करिए। आपके जितने भी चार्जिंग सॉकेट है वो एक ही के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे यार। ये यहाँ पे मेरे को आज बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। दूसरी बात ये कि ये जो टीवी के बाद दूसरा ये कि व्हेन आई आस्क अबाउट कि आप एडवांस, ठीक है हम लोग तो रुके हुए 2 दिन के लिए रुके हुए, वाई यू हैड बीन टेकिंग एडवांस, एंड इट इज फोर्सफुली एंड ब्रूटली ही एक्सप्लेन दैट कि नहीं चाहिए अभी 2000 ही चाहिए। ओके लेके आते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे एक तो नेटवर्क की और ऊपर से फिर लाइन होती है, फिर देखो सबको निकालने भी होते हैं पैसे, मेरे को दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करने थे। मैं बहुत ठंड में खड़ा था, 60 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और 2 बार उसने फ़ोन भी कर दिया था मेरी एब्सेंट में, व्हेन आई स्ट्रगलिंग टू गेट द मनी, क्योंकि मैं कभी भी ना मतलब हार्ड कैश लेके नहीं चलता, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत फ्यू अमाउंट आई हैव, 100 200 500 रुपये होते हैं मेरे पास। आई यूज़ ओनली अ प्लास्टिक और डिजिटल मनी। स्टिल वहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं जी आप जो है इसको मेरे को तो चाहिए, एंड 2 बार उन्होंने मेरी एब्सेंट में फ़ोन भी कर दिया, वेयर इज़ द पर्सन जिनको साइन करने हैं, ये करने हैं। यार कहाँ जा रहे हैं बॉस आप? ये देखो मैंने अपना ओरिजिनल ID प्रूफ वहाँ पे रिसेप्शन पे छोड़ के गया था, सामान मेरा इधर है, गाड़ी मेरी ऊपर पार्क हुई है, आपके सब चीज़ें मेरी ऑथेंटिफाइड है, कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट नहीं है। ठीक है यार, सेफ्टी प्रिकॉशंस इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट आप ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे ना अपने गेस्ट के साथ। देखते हैं, सर्विसेज पैथेटिक है। I am not recommending this place to be stay. Shalimar 0.